ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कोड टाइप ऑफ एसईओ। अब हमने सर्च इंजन के बारे में जाना, कीवर्ड के बारे में जाना, एसआरपी पेज के बारे में जाना और मल्टीपल सर्च इंजन के बारे में भी जाना। हमने डेफिनेशंस देखी, हमने सर्च इंजन की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हमने डेफिनेशंस देखी। अब ये इतनी सारी बातें तो हमने कर ली, बट ये चीज़ें होगी कैसे, हम अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक कराएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम सर्च इंजन पे उसको टॉप पे लेके आएंगे, वो हम इन 3 मेथड से करेंगे। और कौन से हैं? ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। सबसे पहले जब भी आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए काम करते हो तो सबसे पहले हम उस पर ऑन पेज पे वर्क करते हैं। ऑन पेज एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर जाके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए काम करते हो, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हो वेबसाइट के अंदर जाके फॉर रैंकिंग के लिए, दैट इज़ ऑन पेज। वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर जाके करते हो फॉर योर वेबसाइट रैंकिंग, दैट इज़ ऑफ पेज। और टेक्निकल एसईओ भी आपकी वेबसाइट के अंदर ही होता है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, ऑन पेज और टेक्निकल में फिर डिफरेंस क्या है ना? तो जब भी हम एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ कंप्लीट वेबसाइट का नहीं होता, पर्टिकुलर पेजेस का होता है। और एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से हज़ारों पेजेस होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। इन सब को मिला के पूरी एक वेबसाइट बनती है। और जो रैंक भी होती है तो कंप्लीट वेबसाइट नहीं होती, पर्टिकुलर पेजेस रैंक होते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं एसईओ की बात करूँ तो हम पर्टिकुलर पेजेस की बात कर रहे हैं। तो ऑन पेज में क्या होता है, ऐसा क्या करना होता है हमें? ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट ऑन योर वेबसाइट लाइक कीवर्ड, हेडिंग, कंटेंट क्वालिटी, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड इंटरनल लिंकिंग टू इम्प्रूव रैंकिंग एंड यूज़र एक्सपीरियंस। जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है, जैसे इमेज, टेक्स्ट, उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। ठीक है, ऑफ पेज बिल्डिंग योर site authority and trust outside your website primarily through high quality backlinks, social signals and digital PR। अब क्या होता है, ऑफ पेज में क्या होता है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट जो मेरे डोमेन के अलावा दूसरी वेबसाइट्स है, वो अगर अपनी वेबसाइट के अंदर मेरी वेबसाइट के बारे में लिख रहे हैं या मेरे बारे में लिख रहे हैं, मेरी वेबसाइट के लिंक उन्होंने यूज़ करें, तो वो मेरे लिए ऑफ पेज हो जाता है। बैक लिंक क्रिएट करना, जैसे कि आप लोगों ने जब वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस की, तो आपने वीडियोस के लिए क्या करा था, यूट्यूब के लिंक्स को यूज़ करा था, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, यूट्यूब के लिए ऑफ पेज कर रहे हो। ठीक है, उसकी वीडियोस का लिंक आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, तो वहाँ से यूट्यूब पे ट्रैफिक जा सकता है। तो इसी तरीके से लोग या मल्टीपल वेबसाइट मेरी वेबसाइट के बारे में और मेरी वेबसाइट के पेजेस को अपने उसमें लिस्ट करें, तो दैट इज़ ऑफ पेज एसईओ, जिसे हम कहते हैं बैकलिंक। ठीक है, टेक्निकल एसईओ होता है कंप्लीट वेबसाइट, क्योंकि ऑन पेज और ऑफ पेज क्या है, पर्टिकुलर पेजेस को फोकस करता है। टेक्निकल एसईओ कंप्लीट वेबसाइट को फोकस करता है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड हो गई, कितना टाइम लग रहा है उसको ओपन होने में, कहीं मैं कोई क्लिक कर रहा है वो गोल गोल घूम रहा है, तो वो अगर ओपन नहीं हो रही तो वो बाउंस बैक कर देगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो ठीक दिख रही है बट मोबाइल पे देख रहे तो वो प्रॉपर्ली विजुअल नहीं हो रही, और मैक्सिमम लोग मोबाइल पे ही वेबसाइट को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करवाना, जैसे मैंने आपको बताया था गूगल के 3 होते हैं, क्रॉलर, इंडेक्सर एंड रैंकिंग एल्गोरिथम। तो क्रॉलर अगर मेरी वेबसाइट को नहीं रीड कर पाया तो मुझे खुद गूगल को बताना पड़ेगा कि क्रॉल करो या इंडेक्स करो। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, वो विद द हेल्प ऑफ टूल्स बताएंगे, जो है हमारा गूगल सर्च कंसोल, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, 3 तरीके से हमने करना है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ऑन पेज। सबसे पहले हम ऑन पेज करेंगे, फिर हम करेंगे टेक्निकल एसईओ। जब हमारा ऑन पेज और टेक्निकल हो जाएगा, उसके बाद जाके हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे। अब टाइप ऑफ एसईओ टेक्निक। अब यहाँ पे टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। अब इन 3 ऑप्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। अब मान के चलो कि आपने संत नगर मार्केट में, किसी भी मार्केट में जाओगे तो आपने फूड कार्ट देखे हैं जो इवनिंग के टाइम लग जाते हैं, मोमोज वाले हो गए, आपके क्या कहते हैं ये समोसे वाले, पिज़्ज़ा वाले, ऐसे जो रोड पे लगा देते हैं रिक्शे, कार्ट। ठीक है, तो ये लोग क्या बिजनेस ही तो कर रहे हैं, ये क्या लीगल तरीके से कर रहे हैं, इलीगल तरीके से कर रहे हैं? 100% इलीगल तरीके से। ना इनके पास कोई परमिशंस होती है, ना इनकी ये खुद की
जगह है, प्रीमिसेस है, सरकारी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, कोई परमिशंस नहीं है और इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता और कोई हाइजेनिक का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये इलीगल तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आ जाता है। मतलब हम बिजनेस की बात करें, क्योंकि एक मैंने क्या बताया था, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज जस्ट लाइक ऑनलाइन दुकान। जैसे हमारे ऑनलाइन बिजनेस का जो ऑनलाइन प्रोफाइल है वो हमारी वेबसाइट होती है। तो मार्केटिंग की बात करें तो ऑफलाइन दुकान की बात करें एग्जांपल पे, तो रेडी भी तो एक दुकान ही है। अब उस दुकान पे चाहे 5,000 रुपये की सेल हो डेली की, बट वहाँ पे क्या है, हम सारी इलीगल तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। और वाइट हैट, जैसे आपने मित्तल देखा होगा, मित्तल स्वीट्स देखा होगा, हल्दीराम देखे हैं, ऐसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं वो एक सिंगल मतलब कि एक टेबल तक बाहर नहीं रखते। उनके पास सारे नॉर्म्स होते हैं, अपने प्रीमिसेस पे सारा काम कर रहे होते हैं, उनके पास सारे लाइसेंसिंग होते हैं, FSSAI जितनी भी लाइसेंस है, हाइजेनिक का वो ट्राई करते हैं 100% उसको रखे, हर एक चीज़ प्रॉपरली करते हैं कि कल को अगर कोई डिपार्टमेंट भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा वाइट हैट एसईओ। और ग्रे हैट एसईओ होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक। कैसे, जैसे किसी ने शॉप तो ले रखी है बट जैसे जैसे शाम होती है तो आधी दुकान रोड पे लगा देता है ना, और आधी दुकान अंदर लगाता है, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक। ठीक है, अब क्या होता है, जो रोड पे रेडिया लगाते हैं ना, तो आपको लगता है इतने आसानी से कोई भी रेडी लगा देगा, आप लगा के दिखाओ कर, वो पॉसिबल है ही नहीं। वहाँ पे क्या होता है, वो घूस दे रहे होते हैं। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, जैसे हम बुराड़ी में रहते हैं तो यहाँ पे संत नगर मार्केट में जितनी भी रेडियाँ लगती है, जो एक छोटी रेडी है उसका फिक्स है 2500 रुपये MCD को देने, 2500 रुपये दिल्ली पुलिस को देने। घूस है ये, कोई लीगल फीस नहीं है कि कोई टैक्स दे रहे हैं, कुछ रेंट दे रहे हैं, ये घूस है कि भाई परेशान नहीं करेंगे पुलिस वाले, नहीं तो पुलिस वाले 2 मिनट में हटा देंगे, है ना। तो वहाँ पे घूस दे रहे हैं और वो चीज़ें चल रही है। और जो वो है, जो आधी दुकान अंदर आधी दुकान बाहर लगा रहे हैं, वो थोड़ा कम दे रहे होंगे, और जो प्रॉपरली अंदर ही कर रहा है वो 1 रुपये भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें लीगल तरीके से कर रहा है। बट जिस दिन अगर ऊपर से कोई अपडेट आया, उस दिन रेडी वाले जो जितने भी है सबको वही पुलिस वाला, वही MCD वाला उसकी रेडी उठा के सीधा गाड़ी में रख के लेके चला जाएगा। आपने वीडियोस देख रहे होंगे आजकल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हो भी रही है। क्या आपको लग रहा है इतने सालों से पुलिस वाले MCD वाले कुछ नहीं कहते होंगे? भाई उनके पास पैसा आ रहा है, इसको वो कुछ नहीं करे। बट अब ऊपर से प्रेशर आया तो भाई वो खुद ही उस रेडी को उठा के ले जाके जाएंगे, और उस रेडी वाले का डेली का बिजनेस 5,000 का था, अब कितना हो गया, एकदम 0। अब तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद जो ग्रे हैट वाला है, उसकी आधी दुकान अंदर है, आधी बाहर है। डेली का 2,500 का काम करता था, अब उसकी बाहर के सब उठा लिया, बट दुकान तो अभी है ना। अब वो शाम को क्या कर सकता है, खाली अंदर अंदर का काम करके लगभग 1,000-1,500 रुपये तो कमा ही सकता है। तो चीज़ें क्या है, ग्रे हैट में क्या है, बिजनेस इफेक्ट तो हुआ बिजनेस में, बट आधा ही इफेक्ट हुआ, बट अभी बिजनेस जिंदा है। रिक्शे वाले का तो रिक्शा ही लेके चले गया, अब तो कुछ है ही नहीं, 0 हो गया, बट यहाँ पे इसका 50% बिजनेस स्टेबल है। उसके बाद वाइट हैट वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे MCD वाले हैं, पुलिस वाले हैं, सब अगर मैं लीगल तरीके से कर रहा हूँ, चेक कर लो भाई, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सेम एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट के अंदर भी होता है। अब अपनी वेबसाइट के अंदर क्या होता है, जैसे वाइट हैट का मतलब है कि आप गूगल की रिकमेंडेशन, क्योंकि गूगल खुद ही बताता है कि आप ये एक्टिविटीज़ करो, आप गूगल पे रैंक कर जाओगे। ठीक है, मैं आपको रैंकिंग दूंगा, क्योंकि गूगल का फर्स्ट प्रायोरिटी हम नहीं होते, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ऑडियंस होती है, तभी आज गूगल इस लेवल पे है। आप 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, बट दूसरा बंदा 10 रुपये कम दे रहा है और उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, तो वो उसको टॉप पे रखेगा, क्योंकि वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता है, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप गूगल की रिकमेंडेशन मांगते हो, जो गूगल कहता है वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हो, तो आप ऑन ये वाइट हैट एसईओ कर रहे हो। अगर आप गूगल के अपोजिट जा रहे हो, जो गूगल रिकमेंड कर रहा है, आप कहते हो भाई गूगल जिस हिसाब से बता रहा है इस हिसाब से तो 6 महीने लग जाएंगे रैंकिंग में, इससे अच्छा मैं कुछ गलत रास्ते से जाता हूँ, 2 या 3 महीने में मैं रैंक कर जाऊँगा। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है, मेरी ब्लैक हैट एसईओ के अंदर आ जाता है। अब मैं बात करूँगा कि ग्रे हैट क्या होता है, कि आधा आप गूगल की रिकमेंडेशन यूज़ कर रहे हो और आधी आप क्या कर रहे हो, उसके अपोजिट, मतलब कि जो गूगल रिकमेंड नहीं कर रहा आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब गूगल का एक अपडेट आएगा तो ब्लैक हैट वाली की वेबसाइट तो ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है, पूरे पेजेस डाउन हो जाएंगे। क्योंकि मेरे ही नोन में कोई एक बंदा था, उसने क्या करा था, अपनी वेबसाइट बनवाई
और अपनी वेबसाइट में उसके 700 पेजेस रैंक कर रहे थे। और अचानक गूगल का एक अपडेट आया कि AI जनरेटेड कंटेंट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उसने AI जनरेटेड कंटेंट ही डाले थे। और उसके बाद उसके 695 पेजेस गूगल से बाहर चले गए और रिमेनिंग 5 ही पेज रह गए। तो वहाँ पे क्या था, अब मैं गलत तरीके से रैंक तो कर गया, बट जब तक गूगल ने नहीं पकड़ा तब तक ठीक है, जिस दिन पकड़ा उस दिन मैं मार्केट से गायब। तो हमें फोकस क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए वैसे वाइट हेड, बट फिर भी कंपनीज क्या करती है, ग्रे हेड पे फोकस करती है कि अगर कल को कोई अपडेट आए तो कुछ पेजेस अगर मेरे रैंक नहीं कर पाए तो कुछ तो रैंक कर पाएंगे। तो इसीलिए आप फर्स्ट ट्राई करोगे कि वाइट हेड पे फोकस करो। वाइट हेड नहीं तो जल्दी थोड़ी ग्रोथ चाहिए तो ग्रे पे जाओ, ब्लैक पे तो बिल्कुल नहीं जाना। ब्लैक हेड एसईओ मेजरली कौन लोग कर रहे होते हैं, जो एक तरीके से इलीगल वेबसाइट बना रहे हैं, फ्रॉड करने के लिए बना रहे हैं, गेमिंग के लिए बना रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है और उसको रैंक कराने पे वर्क कर रहा है तो ब्लैक हेड का यूज़ कर रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको वाइट हेड या ग्रे हेड पे ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे भूमिका, अंशु, आप तीनों को? यस सर, यस सर। ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट हो ना प्लीज़ पूछ लेना, कहीं पे कोई भी आए हैं। ओके सर। हाँ, हम वैसे पूरा वाइट हेड एसईओ पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, और ऐसा होता क्या है वाइट हेड एसईओ में, क्वालिटी कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया, चाहे आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या चाहे आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अगर मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दूंगा तो मेरे पास 2 दिन के बाद तीसरे दिन कोई बच्चा नहीं आएगा। मैं क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रॉपरली नहीं दूंगा डिजिटल मार्केटिंग की तो कोई मेरे को 1 महीने के बाद दूसरे महीने इनरोल ही नहीं करेगा, कोई सर्विस ही नहीं लेगा मेरे से। अगर मैं कोई वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और लोगों को मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और लोगों ने मेरी वीडियो देखी और उनको पसंद नहीं आई, अगली बार से वो देखेंगे नहीं। अगर पसंद आई तो उसको सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट टाइम से सारी वीडियोस को देखेंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अगर इन पे क्वालिटी पे अगर आप वर्क नहीं कर रहे तो मार्केटिंग करना बेकार है, क्योंकि मार्केटिंग से वन टाइम कस्टमर आता है बट रिपीट कस्टमर आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस एंड कंटेंट से आता है। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ एसईओ रिमेन सेम। जो फाउंडेशन ऑफ एसईओ है ना हमेशा सेम रहेगी। बेसिक्स ऑफ एसईओ कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे अगर आप देखोगे आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका जो घर है, उसको बनाने के लिए नीचे नींव रखी जाती है, वहाँ पे डीपीसी बनाई जाती है, और आप ग्राउंड फ्लोर बनाओ, फर्स्ट फ्लोर बनाओ या थर्ड फ्लोर बनाओ, जितने भी बनाओ, वो जो फाउंडेशन है वो सेम ही रहती है। आज नोएडा गुड़गांव में 50-50, 100-100 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही है, उनका भी फाउंडेशन सेम वैसी है। ऊपर जाके वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे मर्जी कर लो, बट फाउंडेशन शुड बी सेम। आज AI आ गया, आपने सुना होगा कि AIO हो गया, GIO हो गया, मतलब मल्टीपल AI में भी सारी चीज़ें आ रही है, बट आज भी जो बेसिक्स है वो हमेशा सेम ही रहेंगे। और आज भी सेम है तो बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होते, जब स्टार्ट हुआ था तब से आज तक सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज जस्ट लाइक रूल एंड रेगुलेशंस। अब गूगल ने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको उस हिसाब से सज़ा भी मिलती है। इसी तरीके से गूगल पे भी अगर आपको अपनी वेबसाइट रैंक करानी है तो गूगल के भी खुद के एल्गोरिदम है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या है? कोर एल्गोरिदम है, जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो मैंने आपको अभी बताया। गूगल भी कहता है कि सबसे ज़्यादा वो प्रायोरिटी किसको देगा? क्वालिटी ऑफ कंटेंट को। दूसरा अपडेट एल्गोरिदम, जो टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं इस इंस्टीट्यूट में मैंने एक रूल बनाया है कि चलो, मैंने पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं करा था, लोग आ रहे थे, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, सारी चीज़ें। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चे गेम खेलना स्टार्ट करने लगे। अब मुझे लगा अरे बच्चे गेम खेल रहे हैं। अब ये चीज़ें मुझे तो पहले पता नहीं थी कि अगर मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो बच्चे यहाँ गेम खेलेंगे। तो मैंने अब वहाँ पे एक रूल बनाया कि कोई भी बच्चा गेम खेलता हुआ पकड़ा गया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार उसको मैं निकाल दूंगा। तो जैसी प्रॉब्लम दिखी तो मैंने रूल्स बनाए। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी गूगल के सर्च इंजन में जैसे जैसी प्रॉब्लम्स आती है उस हिसाब से इसके एल्गोरिदम अपडेट होते हैं। जैसे कि पहले, सबसे पहले क्या होता था, जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तो लोग वेबसाइट कहाँ खोलते थे? डेस्कटॉप पे, कैफ़ेज़ में जाके। अब स्मार्टफोन आए तो मैक्सिमम वेबसाइट जो होती है मोबाइल पे खुलती है। तो गूगल का अपडेट क्या आया था? मोबाइल फ्रेंडलीनेस,
कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, मोबाइल पर प्रॉपर्ली ऑपरेट होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। दूसरा अपडेट, जैसे मैंने एआई का भी बताया, जब एआई आया किसी भी ब्लॉग को लिखने के लिए एक एक दो दो तीन तीन दिन लग जाते थे, 1000 1500 2000 रुपये भी खर्च हो जाते थे। अब एआई आया तो 1 क्लिक पे एक ही दिन में आप 10 10 20 ब्लॉग लिख सकते हो और जो कॉस्ट है जीरो जारी होती है, ठीक है। बट लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा, जैसे मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था, मेरे नॉन में कोई थे, उसके बाद जैसे ही गूगल का अपडेट आया कि एआई जनरेटेड कंटेंट इज़ नॉट अलाउड, तो सभी वेबसाइट के सारे पेजेस जो एआई से बने हैं सब डाउन हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हमें तो गूगल की ही रिकमेंडेशन माननी चाहिए, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ एसईओ हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। जो बेसिक्स होंगे वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप एसईओ सीख जाते हैं तो एसईओ सीखने के बाद आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक एसईओ के आती है, जैसे एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ एनालिटिक्स, एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ मैनेजर, कंटेंट राइटर, लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विद एसईओ स्किल्स, फ्रीलांस एसईओ एक्सपर्ट और एसईओ ट्रेनर और कोच। जैसे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे एसईओ की नॉलेज है तभी तो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। जब मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे आपको गाइड करूँगा, ठीक है। कल को आप भी सीखते हो तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। डिपेंड करता है जो एंट्री लेवल चीज़ें होती है ना, जैसे मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ, जैसे वंस कह रहा है कि कितनी होती है सैलरी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने अमन, ठीक है, आज ही मैंने इसको ये भेजा, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम, अब यहाँ पे देखो क्या है, जॉब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये किसी को मैंने जॉब के लिए भेजा है। जो इंटर्नशिप करेगा उसको ये दे रहे हैं 10,000 से 15,000 रुपये, वो तो इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। जो फ्रेशर है उसको 15 से 20,000 रुपये, जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको 25 से 30,000 रुपये तो मिनिमम ये पे कर रहे हैं। ये कंपनी है। इसी तरीके से एक और कंपनी है, यहाँ पे भी फुल टाइम इस तरीके से ये है, ये कंपनी है, सबका देखो ये पर मंथ ये आपको इंटर्नशिप और उस पर दे रहे 10,000, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। और फिर जिस हिसाब से आपके पास एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से चीज़ें आपको मिलती है। अब सीधी सी बात है, मैंने सीखा तो 2 साल पहले था डिजिटल मार्केटिंग, बट मुझे आता कुछ नहीं है अभी भी, तो मुझे 10,000 रुपये भी दे वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो प्रॉपरली प्रैक्टिकली और अच्छी तरीके से अपनी नॉलेज को इन्हेंस करो। जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ वो तो करो, इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करो, जैसे एआई का यूज़ करो, गूगल का, यूट्यूब का एंड मल्टीपल चीज़ों को गेन करो, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एसईओ के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको जॉब मिल सकती है। और ये हमारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न किसी का, आप में से किसी का नहीं है डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड्स तो मैंने आपको बताए थे, जो भी चीज़ हम गूगल पे टाइप कर रहे हैं, चाहे वो एक वर्ड हो या पूरा एक फ्रेज हो, दैट इज़ कीवर्ड, ठीक है। अब कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है? अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट पीपल टाइप इनटू अ सर्च इंजन लाइक गूगल टू फाइंड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विस। ये चीज़ बोली थी मैंने भी। गूगल पे जाके हम किस चीज़ के लिए सर्च करते हैं? मेनली 3 चीज़ों के लिए, कि अगर मुझे किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस, इन्हीं 3 चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं वहाँ पे टाइप करूँ, चाहे वो एक वर्ड हो, पूरा एक फ्रेज हो, उसे हम कहते हैं कीवर्ड। और यहाँ पे लिखा भी है व्हाट वी आर सर्चिंग इन गूगल, दैट इज की। और कीवर्ड इज़ द बैकबोन ऑफ एसईओ। कीवर्ड बैकबोन है किसकी? एसईओ की, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ कीवर्ड्स आपको बताए। सबसे पहले क्या है आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो 1 या 2 वर्ड्स के होते हैं, 1 और 2 वर्ड्स के, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, मैन टी शर्ट, जिम या कोई भी आईफोन, ये एक सिंगल वर्ड है ना। तो 1 वर्ड या 2 वर्ड जो हैं
आप गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे टाइप करते हो एक या दो वर्ड, दैट इज़ शॉर्ट टेल कीवर्ड। वेरी दो से ज़्यादा नहीं, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो एक या दो वर्ड के होते हैं और वेरी ब्रॉड होते हैं। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग टाइप करा, अब डिजिटल मार्केटिंग से आपको पता चल रहा है सामने वाले का इंटेंट क्या है। सामने वाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहता है या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लेना चाहता है या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। यहाँ पे तीनों लोग अपनी वेबसाइट पे वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक या दो वर्ड के जो कीवर्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। एग्जांपल जैसे टी शर्ट, शूज़, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, दे ऑल आर द शॉर्ट टेल कीवर्ड। हाई सर्च वॉल्यूम, इनकेस जो सर्च वॉल्यूम है कि गूगल पे सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड को एक महीने में कितने बार सर्च करा जाता है। इस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा बार सर्च करा जाता है, बट यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही होती है। जैसे कि मान के चलो पूरी दिल्ली में 100 इंस्टीट्यूट हैं, 200 एजेंसीज़ हैं, मार्केटिंग एजेंसी, और 200 ब्लॉगर्स हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग पे अगर किसी को रैंक करना है तो वो तीनों लोग वर्क करेंगे, तो 500 लोगों का कंपटीशन है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेस लाइकली टू कन्वर्ट। यहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हैं, कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा और मेरी वेबसाइट टॉप पे आ गई और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, बट वो बोलेगा भैया मुझे तो कोर्स करना है, तो कन्वर्जन के चांसेस वहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मिड टेल कीवर्ड, जो 2 से 5 वर्ड के होते हैं, मोर स्पेसिफिक देन शॉर्ट टेल बट स्टिल जेनरिक। शॉर्ट टेल कीवर्ड से थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं बट स्टिल जेनरिक होते हैं। जैसे मैन टी शर्ट, रनिंग शूज़ फॉर मैन, एसईओ कोर्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे जो 1 से 2 वर्ड के होते हैं शॉर्ट टेल हो गए, 2 से लेके 5 वर्ड तक के जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे मिड टेल के अंदर आते हैं, ठीक है। मीडियम कंपटीशन होता है, डिसेंट रेट ऑफ कन्वर्जन के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो कीवर्ड्स होते हैं जो 5 या 5 से ज़्यादा वर्ड के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक फोकस होते हैं। जैसे कि बाय कॉटन टी शर्ट फॉर मैन ऑनलाइन, बेस्ट एसईओ कोर्स इन संदगर बुराड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं स्पेसिफिक और फोकस होते हैं, ठीक है। लोअर सर्च वॉल्यूम कम है बट यहाँ पे कन्वर्जन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बेस्ट फॉर टारगेटिंग निश ऑडियंस, स्पेसिफिक निश ऑडियंस को टारगेट करने के लिए सबसे बेस्ट कीवर्ड है। तो मैंने टाइप ऑफ कीवर्ड में 3 कीवर्ड देखे, एक शॉर्ट टेल, एक मिड टेल, एक लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल वो 1 से 2 वर्ड के, मिड टेल जो 3 से 5 वर्ड के हैं, और लॉन्ग टेल 5 से ज़्यादा वर्ड के, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? नहीं सर। आजकल तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप पूछते हो हाउ टू डू दिस इन फोन, और ये सारी चीज़ें तो काफ़ी 5 से भी ज़्यादा वर्ड के हो जाते हैं, तो वो आपके सब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने टाइप ऑफ कीवर्ड्स देखे, अब इसकी मैंने समरी यहाँ पे डाली रखी है, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। एग्जांपल दे रखे हैं, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन एंड कन्वर्जेंस। उसके बाद टाइप ऑफ कीवर्ड कंपटीशन की बात करेंगे। अभी हमने टाइप ऑफ कीवर्ड देखे थे, शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कीवर्ड कंपटीशन देखेंगे। जैसे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनको 6 महीने से लेके 1 साल भी लग सकता है। कहाँ पे? SRP पेज पे आने पे। SERP पेज मतलब पहले पेज पे आने के लिए, टॉप 10 पे आने के लिए उसे 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। ब्रॉड एंड पॉपुलर टर्म्स होती है, मैनी वेबसाइट एंड ब्रांड्स आर टारगेटिंग दैम। कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स कौन से? मतलब कि जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काफ़ी सारे ब्रांड, काफ़ी सारे वेबसाइट्स टारगेट करती है अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, दैट इज़ हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। और यूजली मैक्सिमम टाइम जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं 1 या 2 वर्ड के, वही क्या होते हैं हमारे हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रैंक करना है तो नीड स्ट्रॉन्ग SEO और हाई एड बजट टू रैंक।
अब यहाँ पे अगर आपको रैंक करना है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसईओ होना चाहिए और हाई ऐड बजट होना चाहिए। अब आप ऐड की बात करोगे तो ऐड का मतलब क्या होता है कि जब आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो तो जो स्पॉन्सर रिजल्ट भी आते हैं वो उसी कीवर्ड से रिलेटेड आते हैं, किसी और से नहीं आते। तो ये चीज़ें जो कीवर्ड्स है ये हमारी एड्स में भी हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्लियर है हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। फिर आते हैं हमारे मिड कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, जिनको रैंक करने में 4 से 5 महीने लगते हैं ऑन एन एवरेज एसआरपी पेज पे आने के लिए। लेस ब्रॉड बट स्टिल कॉम्पिटिटिव, ब्रॉड कम है बट स्टिल अभी भी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी सारी वेबसाइट अभी भी वर्क कर रही है। ठीक है, यूजली मिड टेल जो 2 से 3 वर्ड के कीवर्ड्स होते हैं वही हमारे एक तरीके से मिड टेल कॉम्पिटिटिव कंपटीशन कीवर्ड होते हैं। फिर गुड फॉर बिजनेस स्टार्टिंग आउट, जो बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। कैन रैंक विथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स, अगर आप रेगुलरली काम करोगे उस पर्टिकुलर उस पे एसईओ पे तो आप मे बी 1 महीने 2 महीने के अंदर रैंक कर जाओगे। ठीक है, कंसिस्टेंटली आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, जिनको रैंक करने में 1 से 2 महीने लगते हैं, कभी कभी तो 1-1 हफ्ते भी लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेरी स्पेसिफिक होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बुराड़ी। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, स्पेसिफिक है। अब बुराड़ी में कितने इंस्टीट्यूट होंगे, गिनती के 10-20, और ज़रूरी नहीं है कि 10-20 है तो सबके सब ने वेबसाइट बनाई हो, 10 ने वेबसाइट बनाई हो, और 10 के 10 लोग रैंक करने की सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे रैंक करना थोड़ा ईजी होता है क्योंकि फ्यूअर वेबसाइट टारगेटिंग दैम। उसके बाद हमारा आता है ईजी टू रैंक इन एसईओ एंड लोअर कॉस्ट इन ऐड, और एसईओ में भी हम इजीली रैंक कर पाते हैं, और दूसरा जो ऐड रन करेंगे तो वहाँ पे कॉस्ट भी कम जाएगी। ग्रेट फॉर न्यू बिजनेस और निश बिजनेस, जिनका नया बिजनेस है स्पेसिफिक निश पे काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है हमारा लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पहले क्या बताई थी, टाइप ऑफ कीवर्ड, लॉन्ग शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, टाइप ऑफ कीवर्ड कॉम्पिटिशन, एक हमारा हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, एक मिड कॉम्पिटिटिव कीवर्ड और एक आपका लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? किसी को